हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने ट्राइजेमिनल नर्व का एग्जामिनेशन आप लोगों को डिमोस्ट्रेट किया था और उसमें बताया था कि बायोप्सी में समटाइम्स एग्जामिनर आस्क अबाउट द ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। और मैंने कहा था इसमें मैं अलग भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया पे ये वीडियो आप लोगों के सामने पेश खिदमत है। और ये बहुत ही सीवियर, एक तो रेयर डिसीज है बट बहुत सीवियर पेन होता है, इतना सीवियर पेन होता है कि पर्सन जो है बस अपने फेस पर हाथ रख के बैठा रहता है अलोंग द ब्रांचेस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। इज वेरी वेरी सीवियर इनटॉलरेबल पेन। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फिर से एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं फिफ्थ क्रेनियल नर्व का। फिफ्थ क्रेनियल नर्व इज ए मिक्स्ड नर्व। मालूम है आप लोगों को, एक सेंसरी कंपोनेंट होता है और एक मोटर। सेंसरी कंपोनेंट मीन कैरिंग द जनरल सेंसेशन फ्रॉम द फेस, ये सेंसरी कंपोनेंट हो गया। एंड मोटर कंपोनेंट, it supplies muscles of mastication, so helps in the mastication, that is chewing, and jaw movement, hence also helps in speaking too. Three divisions of fifth cranial nerve हैं. There is ophthalmic division, this one, maxillary division, and mandibular division. तो किस किस पोर्शन पे सप्लाई करती हैं? थ्री डिविजन्स में ऑप्थेल्मिक डिवीजन, दिस पोर्शन, it supplies upper part of the face, conjunctiva of upper eyelid, forehead, and scalp up to the vertex. Then second is maxillary division. It supplies the middle part of the face, cheek, lower eyelid, cornea, side of the nose, this one, upper lip, upper teeth, and upper part of the pharynx, soft palate, and tonsils in the oral cavity. Then third is the mandibular division. It supplies this lower part of the face, lower lip, mandibular portion, ear, tongue and lower teeth. ये सेंसरी ब्रांचेस हो गई। और इसी मैंडिबुलर डिवीजन जो सेंसरी ब्रांच है, इसी से एक मोटर ब्रांच अटैच हो जाती है इसकी। तो मोटर कंपोनेंट फिफ्थ cranial also joins with the motor root and supplies all the muscles of mastication, यहाँ से, except the buccinator which is supplied by seventh cranial nerve। तो ये तो कंपोनेंट हो गए, सेंसरी, मोटर, और ये तीनों ब्रांचेस हो गई। इसी के अलोंग सीवियर पेन होता है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में। तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया आल्सो नोन एज द ट्राइफेशियल न्यूरोलजिया और टिक डोलोरेक्स, ये भी इसका नाम है। ये तीन ब्रांचेस हो गए, ऑप्थेल्मिक ब्रांच, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, दिस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। और इसका न्यूक्लियस जो है ब्रेन स्टेम में, पोन्स में होता है, अपर पार्ट ऑफ पोन्स, ये देखिए। Severe pain of the face in the area supplied by sensory part of the fifth cranial nerve। तो क्या क्या फीचर्स हैं? जैसे रेयर डिसऑर्डर ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विथ पैरोक्सिस्मल अटैक, एपिसोडिक अटैक, बीच बीच में अटैक होता रहता है। सीवियर एंड स्टेबिंग टाइप, जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो फेस पर। स्टेबिंग टाइप ऑफ एक्यूट यूनिलेटरल फेशियल पेन, एक तरफ होता है, जैसे बायलेटरल यूजली नहीं होता, यूनिलेटरल, along the pathway of trigeminal nerve that persist briefly for a short period। सब कुछ आ गया इसके अंदर। और नो न्यूरोलॉजिकल साइन इज प्रेजेंट यूजुअली when this nerve is damaged or inflamed or compressed by an artery or vein. A sudden, sharp, brief, recurrent, stabbing pain can affect the areas of the face along the branches of fifth nerve, that is forehead, cheek, lips, gums or chin, and may accompany with facial tic or twitching। तो ये एपिसोडिक अटैक है, सीवियर है, स्टेबिंग टाइप है, यूनिलेटरल फेशियल पैल्सी है, और फॉर अ ब्रीफ पीरियड होता है, और शार्प और सडन होता है। और क्या फीचर्स हैं? पेन इज आल्सो एक्सक्रूशिएटिंग एंड इनटॉलरेबल एंड मेनली अकर्स इन द पीपल older than 50 years, rare in the younger than the 50 years, except in cases of multiple sclerosis, that is a progressive disease of CNS। अगर मल्टीपल स्क्लोरोसिस है यंग पर्सन्स में, तो ये यंगर्स में भी हो सकता है, अदरवाइज ओल्ड एज होता है। मल्टीपल स्क्लोरोसिस क्या होती है? मल्टीपल स्क्लोरोसिस इज ए क्रॉनिक डिसीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोग्रेसिव डिसीज थॉट टू बी एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
इन दिस डिसीज इम्यून सिस्टम दैट इज ऑटो एंटीबॉडीज, ये क्या करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप्ड एंड अटैक द प्रोटेक्टिव covering sheath of nerve fibers, that is myelin sheath को destroy करती हैं auto antibodies. The disease may cause permanent damage of the nerve fibers. This disease can cause numbness, weakness, trouble in walking, vision changes, and other symptoms. And trigeminal neuralgia may often be associated with multiple sclerosis. तो यहाँ पे multiple sclerosis का नाम आया था, तो इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है. तो इसमें younger than 50 years, otherwise it mainly occurs in the people older than the 50 years. Next, it is more common in the females in comparison to males. पेन में भी ट्रिगर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट, पेन में भी ट्रिगर्ड बाय टचिंग, अगर किसी ने टच कर लिया और पेन स्टार्ट हो सकता है. ये प्रेसपेटिंग ये ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ट्रिगर फैक्टर्स हैं. बाय टचिंग, वॉशिंग, मुंह धो रहे हैं और पेन स्टार्ट हो गया. शेविंग, ईटिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग, एक्सपोजर टू कोल्ड एयर, इट्स ये सब फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्ड फैक्टर्स. अटैक्स में अकर इन क्लस्टर्स यानी एपिसोडिक एंड ओवर टाइम में अकर एट शॉर्टर इंटरवल्स, ड्यूरेशन few seconds to few minutes, never more than 20 minutes, एंड पेन इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल. ये सारे फीचर्स हो गए. अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन व्हेन द डिसऑर्डर इज सीन इन एसोसिएशन विद द अदर डिसऑर्डर्स, particularly multiple sclerosis or posterior fossa tumor, then the CT scan and MRI will be helpful. अगर ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह भी है या पोस्टिव फोसा ट्यूमर है तो ये हेल्पफुल है. अदरवाइज कोई न्यूरोलॉजिकल साइन उसके अलावा कोई नहीं मिलता है इसमें. तो ये इन्वेस्टिगेशंस हो गए. नाउ कम टू द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में एंटी कन्वल्सेंट्स मेडिकेशन लाइक कार्बामेज़ेपिन सच एज टेग्रिटॉल 200 milligram 3 or 4 times a day may be helpful. Sometimes phenytoin or sodium dilantin may also be effective. या सर्जरी करते हैं कभी कभी. इन केस सम केसेस सर्जरी इज नेसेसरी. क्या? माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन एंड रेडियो सर्जरी, दैट इज रेडिएशन बीम, और ऑपरेशन सच इज राइजोटोमी एंड पोस्टीरियर ट्रेक्टेक्टमी एमिंग एट द सेंसरी रूट ऑफ ट्राइजमाल नर्व. ये राइजोटोमी क्या होता है, या पोस्टीरियर ट्रेक्टेक्टमी क्या होता है? राइजोटोमी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. राइजोटोमी इज minimally invasive surgical procedure used to treat the chronic pain by interrupting the nerve pathways. जो नर्व पाथवे गया उसको इंटरप्ट करते हैं, सिग्नल्स को इंटरप्ट करते हैं, दैट ट्रांसमिट द पेन सिग्नल्स टू द ब्रेन. तो उन पेन सिग्नल्स को हम इंटरप्ट करते हैं. कैसे करते हैं? इट इन्वॉल्व्स डैमेजिंग or destroying specific nerve fibers, either by cutting them, burning them with heat, that is radio frequency ablation, or using chemicals to reduce or eliminate pain. Often used, ये rhizotomy जो है, it is often used for the back pain, neck pain, and pain associated with trigeminal neuralgia or cerebral palsy. तो स्पेसिफिक नर्व फाइबर जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं इन चीजों से. या समटाइम्स पोस्टीरियर ट्रेक्टेक्टमी भी कर सकते हैं. पोस्टीरियर ट्रेक्टेक्टमी कौन सा ऑपरेशन है? It is a surgical procedure that involves making incision or lesions in the spinal cord or brain to relieve the pain and to treat other neurological condition. Trigeminal neuralgia में क्या कहते हैं? ये this procedure targets the descending spinal tract of trigeminal nerve in brain stem, that is pons, particularly where the sensory nucleus of fifth cranial nerve is situated. मोटर भी सिचुएटेड होता है, सेंसिटिव सिचुएटेड होता है. टू रिलीव द फेशियल पेन. तो ये पोस्टीरियर टेक्टेक्टमी हो गया. ठीक है, इंसिजन देते हैं या लीजन देते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर टू रिलीव द पेन. ट्रीटमेंट में भी डायरेक्टेड एट ब्लॉकिंग द पार्ट्स ऑफ द सेंसरी नर्व, या उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, और इट्स एब्लेशन यानी रिमूव भी कर सकते हैं टू स्टॉप द पेन सिग्नल्स. तो दिस इज ए ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट में हमने डिस्कस किया है कि क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या प्रेसिपिटेटिंग या ट्रिगर फैक्टर्स हैं,
और किस क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट हो सकता है मेडिसिनल एंड सर्जिकल। तो स्टॉप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर शॉर्ट नोट्स में या वाइवा में क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो आप लोग इसको देखिए, पढ़िए, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द स्पेशली फॉर द शॉर्ट नोट्स एंड फॉर वाइवा सी। थैंक यू वेरी मच।